आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण में पांचवी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पांचवी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु कहाँ स्थित हो भाई? पांचवी स्थिति में वस्तु कहाँ होता है? फोकस पे। इसको हम लिख सकते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु F पर हो, ठीक है, जब वस्तु F पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उस प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण। थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको। ये है हमारा अवतल दर्पण। ये होगा हमारा मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, जिसे हम P से निरूपित करते हैं। ये हो जाएगा हमारा फोकस, जिसे F से हम प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग C से निरूपित करते हैं। और वक्रता केंद्र से P को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो हमने कहा कि पांचवी स्थिति में हम क्या करते हैं? वस्तु को F पर रखते हैं। जब वस्तु F पर हो या जब वस्तु को F पर रखा जाए, ठीक है, तो रख के देखते हैं। ये है F, यहाँ रख लिया हमने वस्तु। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, जा रही है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि मैंने प्रकाश किरणों के कुल 3 नियम आपको बताए थे, उनमें से एक नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरा नियम ये था कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब दूसरा कैसे ले जाएंगे भाई? अब ऐसे तो घुमा कर लेकर नहीं जाएंगे हम, कहीं ना कहीं तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तो तीसरा नियम भी मैंने बताया था। तीसरा नियम क्या था? कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट आती है। तो इस नियम का पालन करेंगे हम यहाँ पे, तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा वाला नियम क्या था? कि अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे ये आपका C हो जाएगा, तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी भाई? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और आपको नियम पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो ये चली जा रही है। तो ये बताइए, जब दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से जहाँ मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर हैं यानी कि एक दूसरे से कहाँ मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसको हम देख लेते हैं।
प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही हैं भाई, अनंत पे मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, चूंकि अनंत पे जा रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यंत बड़ा होगा। कैसा होगा भाई, अत्यंत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, अत्यंत बड़ा होगा। तीसरा आकार हो गया, स्थिति हो गई। तीसरा क्या है हमारा, प्रतिबिंब का नेचर यानी कि प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी, चूंकि दर्पण के सामने बना है इसलिए वास्तविक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे बना है इसलिए क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो भाई, सी पर स्थित हो। देख रहे हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। हमने कहा जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पर स्थित हो। कहाँ हो, एफ पर। एफ मतलब मुख्य फोकस पर। ये देख रहे हैं आप कि ए भी एक वस्तु है जो कि हमने कहाँ रखा है, इसको मुख्य फोकस पे रखा है। अब वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है, ठीक है, यहाँ तक गई। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण, अब दूसरी किरण दो मैंने बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा क्या बताया था मैंने कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब ये बताइए कि जब अगर हमें दूसरी किरण भेजना हो तो कहाँ, अब ऐसे घूम के तो जाएंगे नहीं, तो दूसरा नियम इस पे लगेगा नहीं, तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण गई, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस इसी दिशा में लौट गई। ठीक है, तो वापस इसी दिशा में लौट गई। हम देख पा रहे हैं कि परावर्तन के बाद ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों कभी कभी नहीं मिलेंगी। जब ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी भाई, अनंत पे मिलेंगी। और जहाँ मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पे, क्योंकि हमने मान लिया कि ये दोनों लाइनें कहाँ भाई मिलेंगी, अनंत पे। जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार, तो जब ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, अनंत पे, तो अनंत पे क्या होगा, इसका आकार कैसा होगा, अत्यंत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। प्रकृति की बात देख लेते हैं। तो प्रकृति, चूँकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है उसका वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, तथा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। ये रही पांचवी स्थिति। आइए देखते हैं छठी स्थिति। तो अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति, चौथा भैया छठवीं। तो छठवीं स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु F मुख्य फोकस तथा P मुख्य फोकस तथा P यानी कि ध्रुव के बीच हो, के बीच स्थित हो। ठीक है, तो छठवीं स्थिति क्या है अवतल दर्पण की, कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। आइए डायग्राम बना लें।
तो डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। आपको पता है कि अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस जिसको F से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो छठवीं स्थिति में हमने करना क्या है, जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, यानी वस्तु को कहाँ रखना है, F और P के बीच में। आइए रख लेते हैं वस्तु को। लो जी, वस्तु हमने रख लिया। ये वस्तु क्या है, AB वस्तु है, और इसको हमने कहाँ रख लिया है, F तथा P के बीच में। अब उन्हीं 3 नियमों में से 2 नियमों का पालन करना है जो कि हम अक्सर करते आए हैं। पहला क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ जाएगी भाई, फोकस से होकर जाएगी, जा रही है। थोड़ा सा ये ऊपर और जाएगा, इसको देख लीजिए, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये देख रहे हैं हम, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ से चली जा रही है, फोकस से होकर चली जा रही है। अब दूसरी किरण की बात आती है, तो दूसरी किरण कहाँ से लेके जाएंगे, सोचिए ज़रा भाई। ऐसे तो लेकर जाएंगे नहीं कि इधर से लाया फोकस से फिर इसके समांतर लेकर जाए, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो दूसरी किरण को हम क्या करेंगे, C से भेजेंगे। तो दूसरी किरण को जब हम C से भेजेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये है C, ठीक है। एक बार इसको मिला लिया जाए, इसको ये है हमारा C, ये और नीचे आएगा, यहाँ आएगा। थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये यहाँ जी, ये हम देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये C से जो प्रकाश किरण गई थी, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में चली आई, वापस उसी दिशा में चली गई ना। अब ये दोनों किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से मिली होंगी, दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाकर मिली होंगी, और उनको हम देख लेते हैं कि भाई वो प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं। ये देख लीजिए आप, इसको आगे जब हमने बढ़ाया तो ये सीधे ऐसे चला जाएगा, और जब इसको आगे बढ़ाया तो ये भी ऐसे चला जाएगा, सीधा है ना। हाँ, अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ मिल रही हैं भाई, यहाँ मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो जहाँ पे काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। अब चूँकि जहाँ मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, सीधा बन रहा है। हमने कहा कि दोनों एक दूसरे को कहाँ काटी, A डैश पे, और यहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु क्या थी, AB, प्रतिबिंब कैसा हो गया, A डैश B डैश।
चूँकि दर्पण के पीछे बन रही हैं, काल्पनिक किरणों से बन रही हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी भी कहते हैं। उसके बारे में नेचर हुआ या कह सकते हैं आकार कैसा हुआ, ये तो हम देखेंगे। अगर इस डायग्राम में कोई आपको दिक्कत है तो आप एक बार और देख लीजिए। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पिच से टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, परावर्तक पिच से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में चली गई। दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो कि दर्पण के पीछे तक जाती है, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु A' पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं इसलिए हम प्रतीत शब्द का प्रयोग करेंगे। इमेजिन किया हमने, तो A' पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आकार कैसा होगा, स्थिति क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब